अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज के सेशन में मैं आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। टुडे इज़ 11 मार्च 2025 एंड इट इज़ ट्यूसडे। आज की जो है अगर हम लोग मार्केट की बात करें कि आज के C100 इंडेक्स की क्या पोजीशन रही। आज के दिन जो है मार्केट की क्लोजिंग हुई, पॉइंट हमारे सामने 1,14,486 जो है तकरीबन 1,14,177, तकरीबन 178 पॉइंट मार्केट आज नेगेटिव क्लोज हुई। हाई से लोज को देखें तो मार्केट हाई लगाया 1,14,486 का और लो लगाया 1,13,610 का। 171.981 मिलियन शेयर का काम आज के दिन देखा गया। मार्केट की मूवमेंट को देखें तो थ्रू आउट द डे तकरीबन मार्केट रेंज बाउंड एक्टिविटी जो है वो करती रही। आज के टॉप एक्टिव वॉल्यूम लीडर्स में खास तौर पर सुई सदर्न गैस, बैंक ऑफ पंजाब, वर्ल्ड कास्ट, सिल्क बैंक, PSO, नेशनल बैंक, फौजी सीमेंट, मेपल लीफ सीमेंट, PPL और प्रेमा यानी ताऊ लिमिटेड जो है वो शामिल है। ये आज की जो है कैंडल की बात करते हैं तो बिल्कुल यहाँ आज भी छोटी ही कैंडल हमें नज़र आएगी, क्योंकि पॉइंट ही हमारे सामने 178 है। तो ऐसे में डोजी कैंडल की फॉर्मेशन होगी। जो इंपॉर्टेंट हमारे लिए वही है कि तकरीबन जो है जनवरी के महीने से लेकर अभी तक मार्केट साइड वेज में ही फ़िलहाल चल रही है, यानी टाइम वाइज करेक्शन मार्केट जो है वो कर रही है। वॉल्यूम जो है हम देख रहे हैं कि तकरीबन पिछले 5-6 दिनों से मार्केट का वॉल्यूम भी काफ़ी हद तक जो है वो जब से यानी रमज़ान मुबारक में काम थोड़ा सा कम हो जाता है, उस वजह से भी जो है वो मार्केट का वॉल्यूम जो है, तो ड्यूरेशन भी कम है मार्केट की, इस वजह से भी जो है एक फैक्टर हो सकता है कि मार्केट का वॉल्यूम जो है वो लो लगा हुआ है। बहरहाल जो है आज के दिन आप लोगों ने क्या सवाल पूछे हैं, वन बाई वन उनकी तरफ आने वाला हूँ। जी सबसे पहले मूसा साहब है, आपने PSO के बारे में पूछा, PSO के फ्यूचर के बारे में और रिव्यू के बारे में कि कहाँ पर इसकी जो है प्रॉफिट टेकिंग करनी चाहिए। आज सर फ़िलहाल तो PSO जब तक 320 रुपये से ऊपर है तब तक बिल्कुल सेफ़ है, और ख़ास तौर पर आज जो इसने हाई लगाया 376 रुपये का, जो इसने ब्रेकआउट भी आज के दिन निकाला और हाई लगाया 388 रुपये का, ये भी काफ़ी सिग्निफिकेंट, और ख़ास तौर पर जो इसकी क्लोजिंग हुई 380 रुपये की, ये भी बेहतर है, क्योंकि इसने जो ख़ास तौर पर जो परसों हाई लगाया हुआ था उससे ऊपर की ही क्लोजिंग दी। अभी फ़िलहाल अगर आपके पास पड़े हुए हैं तो होल्ड रखें। फ़िलहाल शॉर्ट टर्म में इसका जो टारगेट है वो कम से कम 450 रुपये है, और जो ये तकरीबन 470 465 इससे ऊपर की जो ही क्लोजिंग देगा तो फिर ये और भी ऊपर जाने के इसके चांसेस बन जाएंगे ये। और वॉल्यूम इसका अब बेहतर आना शुरू हो गया, जैसे पिछले दिनों काफ़ी नैरो वॉल्यूम था, लेकिन पिछले 4-5 दिन से इसका वॉल्यूम काफ़ी बेहतर लग रहा है। तो ऐसा लग रहा है कि कोई ना कोई इसके अंदर बुलिश एक्टिविटी जो है वो होने जा रही है ये। तो बहरहाल बेहतर है ये। PSO काफ़ी टाइम से ये नीचे आ रहा था, ये तकरीबन हम बात करें तो दिसंबर 2024 से ये मुसलसल नीचे ही आ रहा था, तो अब जाके ऐसा लगता है कि इसके अंदर रिवर्सल आ गया ये। तो ये एक अच्छा स्टॉक हो सकता है और इसके अंदर अच्छा एक गेन जो है वो देखा जा सकता है ये। जी मैडम है सवाबी से आपने पूछा कि एवरेज का बता दें कि अगर शेयर 10 रुपये का ख़रीदा और वो डाउन होके 6 रुपये पर आ गया और उसको एवरेज किया तो ये 8 रुपये हो जाता है। तो जब शेयर को सेल करने जाएंगे तो क्या 8 रुपये पर सेल होगा या 6 और 10 रुपये पर? जी मैडम इस तरह होता है ना कि सिस्टम में जो है ना, सिस्टम हमारा कुछ और दिखाता है ये, तो उसमें एवरेज का थोड़ा सा जो है वो इधर उधर हो जाती है। अक्सर ये सवाल पहले भी आ चुका है, ये सिस्टम में स्टॉक जो है वो मिक्स ही हो जाते हैं। आपने जो 10 रुपये का लिया हुआ है, जो 6 रुपये का लिया हुआ है, तो सिस्टम जो है इसको मिक्स कर देता है ये। आपने इसकी एवरेज अपने पास बनानी है कि इसकी आपको क्या एवरेज पड़ी है। अगर आपने 10 रुपये का लिया हुआ है और 6 रुपये का लिया हुआ है तो आपके पास उसकी एवरेज 8 रुपये हो जानी चाहिए। ये आपको पता होना चाहिए कि मेरे सारे स्टॉक जो है वो तकरीबन 8 रुपये के हैं ये। तो जब आप बेचेंगे 9 रुपये का, 10 रुपये का, तो एक तो ओवरऑल आपको प्रॉफिट होगा ये। और इसकी दूसरी सूरत ये है कि आपने कुछ स्टॉक जो है फॉर एग्जांपल 1000 स्टॉक 10 रुपये के ख़रीदे हुए, 1000 स्टॉक आपने 6 रुपये के ख़रीदे हुए ये। तो अब आपने अपने जहन में रखना है, अगर एवरेज का कंसेप्ट नहीं रखना है तो आपके जहन में होना चाहिए कि मेरा 10 रुपये वाले 1000 हैं, 6 रुपये वाले जो है वो 1000 पड़े हुए ये। अब जब आप कोई स्टॉक बेचने जा रही हैं, फॉर एग्जांपल 8 रुपये का ही बेचने जा रही हैं, तो अब आपके जहन में होना चाहिए कि वो मैं 6 रुपये वाला बेच रही हूँ, 10 रुपये वाला एज इट इज़ जो है उसको अपने पड़े रहने देना ये। ठीक है, वो अपने तौर पर ही अपने आप को खुद ही समझाना है कि ये 10 रुपये वाला पड़ा हुआ है, ये सिस्टम नहीं आपको बताएगा ये।
या अगर आप स्टॉक 12 रुपये का बेच रही है तो आपके जहन में हो कि ये मैं 10 रुपये वाला बेच रही हूँ, 6 रुपये वाला ऑलरेडी मेरे पास पड़ा हुआ है। तो इस तरह ये नहीं कि ये सिस्टम है, सिस्टम कुछ और होता है, बस अपने दिमाग में अपने खुद सिस्टम बनाना है या अपने पास जो आपने कार्ड रखती होती है उसका सिस्टम आपने बनाना है अपने पास ही। जी नेक्स्ट आपने पूछा कि प्लीज़ रिकमेंड अ शेयर विल गिव सम प्रॉफिट टिल ईद। यानी कि आपने पूछा कि ईद तक कोई ऐसा स्टॉक हो जो प्रॉफिट दे सकता हो। तो बज़ाहिर तो उस तरह जो है वो 2 ही स्टॉक मुझे नज़र आ रहे हैं। जैसे अभी PSO जो है वो काफ़ी बेहतर नज़र आ रही है, तो इसके अंदर 4 में अगर आप इसमें से अपने ईदी के कपड़े लेना चाह रही हैं तो या ईद के कुछ बनाना चाह रही हैं तो थोड़े से इसके स्टॉक ले लें, 100 200 500 स्टॉक ले लें, तो इंशाल्लाह आपकी ईदी कम से कम जो है इस PSO से निकल जाएगी। और दूसरा जो स्टॉक है ईदी के लिहाज से सबके लिए जो मेरे सुनने वाले हैं, प्रेमा जो है वो काफ़ी बेहतर जा रही है, पिछले 3 दिन से प्रेमा काफ़ी बेहतर है। तो इसमें से भी जो है वो आप ईदी के पैसे जो है वो निकाल सकते हैं। ये जिस तरह जो है यहाँ पर इसका लो लगा हुआ है, लेकिन स्टॉप लॉस जो है वो तकरीबन 1 कैंडल नीचे रख के आपने बनाना है। 30 रुपये का फिलहाल स्टॉप लॉस है इसका, तो जो ऊपर जाता जाएगा स्टॉप लॉस आपने ट्रेल करना है। तो इसमें कोई थोड़ा बहुत पोटेंशियल हो सकता है। ये बहरहाल इससे भी बेहतर जो भी PSO का बताया तो उसमें आप रिस्क ले सकती हैं, तो इंशाल्लाह कुछ ना कुछ जो है आपको फ़ायदा हो जाएगा। ये जी शुएब साहब है जद्दा से, आपने पूछा गरीब वाल सीमेंट के बारे में। जी रिव्यू दे दें। 52 का आपने लिया हुआ है सर, फ़िलहाल तो आपके रेट से काफ़ी नीचे है, तो ओवरऑल बेहतर हो जाएगा। जैसे अभी कैंडल्स तो इसकी अच्छी बन रही है, सिर्फ वॉल्यूम थोड़ा सा श्रिंक कर गया। जो ही वॉल्यूम थोड़ा सा बेहतर आएगा और जो ही ये क्लोजिंग देगा तकरीबन 45 से ऊपर का, तो फिर इंशाल्लाह दोबारा इसका जो अगला लेवल होगा वो 56-57 रुपये का बनेगा। ये सिर्फ वॉल्यूम थोड़े से बेहतर हो जाए इसके। HTL जो है आपने 33 रुपये का लिया हुआ है सर, फ़िलहाल तो ये बेहतर है। जब तक ये स्टॉक जो है 39 से ऊपर है तब तक तो सेफ है। 39 से नीचे आए तो लाजमी एक दफ़ा प्रॉफिट टेकिंग करेंगे, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल बेहतर है ये भी अपना ब्रेकआउट देगा। जब ये कम से कम 46 से ऊपर आएगा तो ये और भी बेहतर हो जाएगा ये। और 3rd नंबर पर PSO अपने फ्रेश एंट्री का पूछा, ले सकते हैं सर, फ्रेश एंट्री भी ले सकते हैं, लेकिन स्टॉप लॉस जो है वो थोड़ा सा नीचे आपको रखना पड़ेगा। ये जैसे आज जो इसने लो लगाया वही इसका स्टॉप लॉस रखे तकरीबन 340 रुपये का, या ज़्यादा सेफ स्टॉप लॉस रखना है तो 320 रुपये का इसका सेकंड स्टॉप लॉस बताइए। ये सपोर्ट लेवल है इसके, तो 320 के स्टॉप लॉस के साथ आप इसको ले सकते हैं ये। जी नेक्स्ट जो है अब्दुल माजिद कुरैशी साहब है, PRL का बता दें और कैप्को का नेक्स्ट टारगेट। PRL का सर क्या बताऊं आपको, PRL फ़िलहाल जो रिसेंट हाई लगाया हुआ है इसने 45 कुछ रुपए का, उसी की ये थोड़ी टाइम वाइज करेक्शन कर रहा है। नीचे आने के चांसेस इसके कम है क्योंकि नीचे जितना आना था तकरीबन 32 रुपये का ये आ चुका है। अभी ये सिर्फ टाइम वाइज करेक्शन कर रही है और जिस टाइम भी ये तकरीबन आ जाएगा 36 रुपये से ऊपर तो इसका टाइम वाइज करेक्शन भी ख़त्म हो जाएगी और दोबारा ये 40-45 रुपये पर जो है स्टॉक पहुँच जाएगा। ये सिर्फ इसका भी प्रॉब्लम ये है कि यहाँ नीचे देखिए थोड़े से वॉल्यूम इसके श्रिंक हो गए, शायद रमज़ान मुबारक की वजह से, या इन दिनों वैसे काम नहीं होता मार्केट में, तो ईद के बाद या हो सकता है थोड़ा 1-2 महीने के बाद मार्केट दोबारा से वॉल्यूम बेहतर आना शुरू हो जाए, क्योंकि ये 2-3 महीने थोड़े से मार्केट के लिए डल ही होते हैं ये। इसी तरह कैप्को के बारे में आपने पूछा कि इसका नेक्स्ट टारगेट क्या हो सकता है। ये अभी तो ये ऐसा लग रहा है कि जो है वो डिविडेंड दे के जो है ना एक्स हो चुका है ना, तकरीबन 4.5-4.5 रुपये का इसने डिविडेंड दिया। जो अगर आपके पास पड़े हुए स्टॉक तो ये क्रेडिट हो जाएंगे आपके अकाउंट में। डिविडेंड के लिहाज से ये स्टॉक बेहतर है, बस इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से पड़ा रहे, डिविडेंड आता रहे। और फिलहाल इसका जो फिलहाल टारगेट है वो तकरीबन 38 रुपये का ये, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये ऊपर जाएगा ये। अगर आप देखें कैप्को का तो कैप्को जो है ख़ास तौर पर जो चलना शुरू हुआ है ये इस लेवल से चलना शुरू हुआ है। ये जब इसने ब्रेकआउट दिया था अक्टूबर 2024 को 26 रुपये से आहिस्ता आहिस्ता ऊपर ही जा रही है और साथ डिविडेंड भी दे रहा है ये। तो ये तेज़ी वाला स्टॉक नहीं है, ये ज़रा ठंडा सा स्टॉक है, लेकिन डिविडेंड आपको टाइम पर देता रहेगा ये। तो तकरीबन जो है ये थे आप लोगों के सवालात। कोई और देख लेता हूँ जी, और कुछ नज़र नहीं आ रही है। तो तकरीबन ये थे आप लोगों के सवालात जिनके दिए मैंने जवाबात। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। मुझे काजी नबील को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।